चल रही है। रामबाग पोलो क्लब पार्किंग में हरे पेड़ों को काटा गया। जेडीए प्रशासन मूक दर्शक की तरह तमाशबीन बना रहा। अवैध रूप से विकसित की जा रही है पार्किंग। तो ये सेंट्रल पार्क की तस्वीर है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि राजधानी जयपुर के अंदर सेंट्रल पार्क सैर के लिए, वॉक के लिए या जॉगिंग के लिए सबसे बड़ा पार्क है। इसका जो वॉकिंग ट्रैक है, जो इसका चलने का ट्रैक है, वो 4 किलोमीटर का ट्रैक बनाया गया है। यानी कि 4 किलोमीटर के ट्रैक पर चारों तरफ जो है वो हरे भरे पेड़ हैं। यहाँ पर तमाम तरह के लोग पहुंचते हैं। आम लोगों के साथ वीआईपी मूवमेंट रहता है। तमाम सेलिब्रिटीज जो है यहाँ पर पहुंचते हैं। सारे पॉलिटिशियन यहाँ सुबह सुबह वॉक के लिए आते हैं। इसलिए सेंट्रल पार्क की अपनी अलग पहचान है राजधानी जयपुर के अंदर। और इसी के अंदर ये पेड़ काटे जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कई स्पोर्ट्स के मैदान भी जुड़े हुए हैं। रोशन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रोशन, ये कहा जा सकता है कि सेंट्रल पार्क जो है वो राजधानी जयपुर का दिल है, क्योंकि यहां पर तमाम सेलिब्रिटी, तमाम पॉलिटिशियन, तमाम बड़े लोग सुबह सुबह सैर के लिए आते हैं, वॉक के लिए आते हैं। 4 किलोमीटर का ट्रैक है और ट्रैक के दोनों तरफ जो है बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं। क्यों ये पेड़ काटे जा रहे हैं? किसकी इजाजत से ये पेड़ काटे जा रहे हैं? क्या किसी तरीके का विरोध यहां पर देखा गया, रोशन? देखिए, बिल्कुल ठीक आसिफ आपने कहा कि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। लगातार सेंट्रल पार्क से पेड़ों के ऊपर कुल्हाड़ी चलती रहती है और जो जयपुर विकास प्राधिकरण है, जिसके ऊपर जयपुर शहर को हरा भरा करने का जिम्मा है, वो मूक दर्शक बनकर बना रहता है। पिछले दिनों आपने देखा कि गड़चा फार्म के अंदर जो गोल्फ क्लब प्रबंधन ने सैकड़ों पेड़ों के ऊपर कुल्हाड़ी चला दी थी और उसके बाद में यूडीएच मंत्री खुद पहुंचे थे और उन्होंने कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, लेकिन किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं हुई। आज आप देखिए, कुछ ही कह सकते हैं कि मिनटों पहले ये एक पेड़ हुआ करता था, विशालकाय पेड़, जिसे काटकर जेसीबी से पूरे पेड़ को रौंद दिया गया है और इसकी अब केवल मात्र जो टहनियां यहाँ पर बची है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक विशालकाय पेड़, जो रामबाग जो गोल्फ क्लब है, यहाँ पर ये पेड़ स्थित हुआ करता था, लेकिन उसको इस जेसीबी के माध्यम से उखाड़ कर रख दिया है। न्यूज 18 की टीम जैसे यहाँ पर पहुंची, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि साक्ष्यों को खुर्द-बुर्द कर दिया गया है। किसी भी तरीके के लिए कोई जवाबदेही नहीं है। रामबाग जो गोल्फ क्लब जो प्रबंधन है, उनकी ओर से यहाँ पर एक भी पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर इसी जेसीबी के माध्यम से यहाँ पर उस जो हरे भरे जो पेड़ है उसको खोदा यहाँ पर जा रहा था और पूरी तरीके से उसे उखाड़कर अब कह सकते हैं कि टहनियों के अंदर तब्दील कर दिया गया है। इस मिट्टी के अंदर उस पेड़ को दफना किया गया है। क्या जानकारी मिल रही है? लगभग कितने पेड़ काटे गए होंगे इस पार्किंग के लिए? देखिए, जैसे ही अभी बताया जा रहा है कि करीब 11 बजे के करीब यहाँ पर 2 से 3 जो हरे पेड़ हुआ करते थे, जो रामबाग गोल्फ क्लब की जो पार्किंग है उसके अंदर कह सकते हैं कि वो गोल्फ क्लब प्रबंधन के, सॉरी माफ करिएगा, रामबाग जो पोलो क्लब प्रबंधन है उसके लिए कह सकते हैं कि एक पेचीदगी बनी हुई थी। आप यहाँ पर देखिए, फेंसिंग का यहाँ पर काम चल रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अवैध रूप से इस पार्किंग को डेवलप करने के लिए उन पेड़ों की बलि दी गई है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मशीन के द्वारा उन हरे पेड़ों को काट दिया गया है। रोशन, तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि पूरा मैदान में तब्दील कर दिया गया है। रोशन, जेडीए कर क्या रहा है? क्योंकि आम आदमी अगर मकान बनाने की शुरुआत करता है, मकान की नींव रखता है, उसी समय जेडीए वाले पहुंच जाते हैं, शहर भर के अंदर तमाम नियमों का हवाला देते हैं। यहां पूरा का पूरा मैदान साफ कर दिया पार्किंग के लिए। जेडीए की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। देखिए, बिल्कुल ठीक आसिफ आपने कहा, जेडीए की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं है। इससे पहले भी न्यूज 18 राजस्थान ने जब दिखाया था कि गोल्फ क्लब प्रबंधन की ओर से गड़चा फार्म के अंदर सैकड़ों पेड़ काटे गए और खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने उसके ऊपर आपत्ति जताई थी और उसके बाद में जिस तरीके का खेल हुआ जो गड़चा फार्म के ऊपर, वो हर एक यकीनन रोशन, बड़े सवालिया निशान खड़े होते हैं एजेंसीज के ऊपर कि आखिर जेडीए खामोश क्यों है और किसने उसे खामोश करवाया है। फिलहाल जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान बीजेपी से बड़ी खबर, बीजेपी में ज्वाइनिंग का दौर चल रहा है। कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी में शामिल हुई पूर्व मेयर ज्योति खंडेलवाल, पूर्व आईपीएस केसर सिंह शेखावत भी शामिल हुए हैं। सोमेंद्र सिंह ने भी बीजेपी को ज्वाइन किया है।
तो राजस्थान बीजेपी में आज ज्वाइनिंग का दौर चला है। राजेंद्र राठौड़, सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह इसमें शामिल हुए और इन तमाम नेताओं की ज्वाइनिंग यहां पर करवाई है। पूर्व आईपीएस हैं, पूर्व मेयर है, इन्हें बीजेपी ज्वाइन करवाया गया है। और छात्र नेता रविंद्र भाटी को भी बीजेपी में आज विधिवत रूप से ज्वाइन करवाया गया। ये तस्वीरें बीजेपी कार्यालय की। होता है जब लोगों में विश्वास पार्टी के प्रति और नेतृत्व के प्रति होता है और कहीं अविश्वास की भावना होती है तो वो वहां स्थान छोड़कर उपयुक्त स्थान पर उचित नेतृत्व के साथ जाते हैं। जिन लोगों ने कल देखा था, कुछ गारंटियां और दी थी, राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों से कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी का क्या हुआ। ईडी के विरुद्ध में ये तब होता है जब लोगों में विश्वास पार्टी के प्रति और नेतृत्व के प्रति होता है और कहीं अविश्वास की भावना होती है तो वो वहां स्थान छोड़कर उपयुक्त स्थान पर उचित नेतृत्व के साथ जाते हैं। जिन लोगों ने कल देखा था, कुछ गारंटियां और दी थी, राजस्थान की जनता उनसे पूछ रही है कि किसानों से कर्ज माफी की गारंटी का क्या हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने की गारंटी का क्या हुआ। ईडी के विरुद्ध में जिस प्रकार पहली बार हलचल देख रहे हैं, उस समय हलचल नहीं जब कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर तार मिले, जब डीपी जारोली जी ने कहा कि मेरा कसूर नहीं, ये कसूर ऊपर बैठे लोगों का है, जब बाबूलाल कटारा ने कहा कि मुझे नामजद किया गया था, मैंने 1,75,00,000 रुपए रिश्वत दी, ये सारी बातें सिद्ध कर रहे हैं। ईडी जो जिस प्रकार नौजवानों के अरमानों को लूटा गया, जब उसका पर्दाफाश कर रहे हैं तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर इस संकल्प के साथ, हमारे साथी जो मंच पर बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के परिवार में इन सब का स्वागत। भारतीय जनता पार्टी की केवल विजय ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक विजय इस बार होने वाली है। और महिला अत्याचार, पेपर लीक, किसानों को कर्ज में डालने वाली यह गहलोत सरकार, जाते जाते गहलोत जी को यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि किन शब्दों का उपयोग करें। कुछ दिन पहले उन्होंने जुडिशरी के बारे में अपशब्द का उपयोग किया, फिर माफी मांगा, अब जाकर के सरकारी कर्मचारी हैं उनको अपशब्द कह रहे हैं। तो यह स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस में और कांग्रेस के मुख्यमंत्री गहलोत जी में हताशा व्याप्त है। हार के हताशा के कारण इस प्रकार से वक्तव्य दे रहे हैं। मैंने हमेशा ये प्रयास किया है कि मुझे जो जिम्मेदारी दी जाए उसे मैं पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊं, और मैं इसी विश्वास के साथ कि अभी भी मुझे जो जिम्मेदारी मिलेगी उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाऊं। कांग्रेस छोड़ने का आपको महापौर भी बनाया सब। देखिए, कांग्रेस में लगातार ये देखने में आ रहा था कि जो कार्यकर्ता पार्टी के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए निष्ठा से, ईमानदारी से काम करते हैं, समर्पण भाव से काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं की लगातार उपेक्षा होती है और कहीं कहीं तो अपमान भी सहन करना पड़ता है। और ऐसे में जो केवल व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए नेता, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उन्हें आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और फिर लगातार ये देखने में आता है कि इतना कमजोर नेतृत्व जो सामने सब कुछ गलत होते हुए देखता है लेकिन फिर भी कॉम्प्रोमाइज की स्थिति में होता है, तो ऐसी परिस्थितियों में काम करना निश्चित रूप से बहुत मुश्किल हो गया था। और इसीलिए मैंने ये चुना कि मैं एक ऐसी नेतृत्व वाली पार्टी। पैरा एशियन गेम्स में राजस्थान की धूम, राजस्थान की बेटी ने फिर नाम रोशन किया। झुंझुनू की अनीता ने जीता सिल्वर मेडल। नौकायन में अनीता ने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये झुंझुनू की अनीता है। नौकायन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है एशियन गेम्स में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं एशियन पैरा गेम्स में भारत का जलवा, 100 मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाया। पीएम मोदी ने खिलाड़ियों को बधाई दी। ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश को गर्व है। यह सफलता हमारे एथलीटों की प्रतिभा, कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प का परिणाम है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, हौसला बढ़ाते हुए खिलाड़ियों का।
पैरा ओलंपिक के अंदर जिन खिलाड़ियों ने मेडल्स जीते हैं उनके लिए पीएम की तरफ से ये ट्वीट, कहा ऐतिहासिक उपलब्धि है और इस पर देश को गर्व है। और झुंझुनू से बड़ी खबर, चुनाव से पहले पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नाकेबंदी के दौरान 2 लाख रुपए की नकदी पकड़ी गई। फॉर्च्यूनर गाड़ी में 2 लाख रुपए कैश मिले, पुलिस ने कैश और गाड़ी को जब्त कर लिया। गाड़ी ड्राइवर से पुलिस पूछताछ कर रही है। तो इन दिनों चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार लगातार वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है और कैश ले जाने वाले को अगर वो चेकिंग के दौरान उनके पास कैश पाए जाते हैं तो उन्हें जायज कारण बताना होता है, अन्यथा इस पर मामला दर्ज किया जाता है। इसी कड़ी के अंदर एक गाड़ी में से 2 लाख रुपए मिले हैं। फिलहाल पूछताछ की जा रही है कि 2 लाख रुपए उसके पास कहां से आए, कहां ले जा रहा था। और यह खबर अजमेर से है, सेंट्रल जेल से पैरोल पर छूटा बंदी फरार हो गया। 1 महीने पहले कलेक्टर के आदेश पर पैरोल दी गई थी। अच्छे आचरण के चलते कलेक्टर ने पैरोल दी थी। बंदी को 26 अक्टूबर को वापस लौटना था। पॉक्सो एक्ट मामले में सजा काट रहा था बंदी। सिविल लाइन थाने में दी फरारी की शिकायत, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। और यह खबर डूंगरपुर से, युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर सुसाइड कर ली। काकरादरा गांव की यह घटना है। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ। मामले की जांच पुलिस शुरू कर चुकी है। और यह खबर बीकानेर से, डबल मर्डर मामले में नया मोड़, तत्कालीन सीईओ एसएचओ सहित 21 पर केस दर्ज हुआ है। देशनोक थाने में इस्तगासे से मामला दर्ज हुआ। कैंपर से कुचलकर 2 भाइयों की हत्या हुई थी। मृतक मनोज की बहन ने मामला दर्ज करवाया है। और यह खबर झुंझुनू से, पिकअप चालक ने सड़क पर दहशत दौड़ाई। कहा सुनी के बाद फिल्मी स्टाइल में पिकअप चलाई। पिकअप ने आधा दर्जन बाइक्स को टक्कर मार दी। बाइकों से टक्कर के बाद दुकान से पिकअप टकरा गई। मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। हादसे का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये पिकअप है, लोडेड नजर आ रही है पिकअप, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसने जो है वो भरे बाजार के अंदर दहशत फैलाई। कई बाइक को इसने टक्कर मार दी, फिर एक दुकान से जाकर टकरा गई। उसके बाद में भीड़ उनके पास पहुंची। बताया जा रहा है किसी कहासुनी के बाद इसने इस पिकअप को इस तरीके से दौड़ाया। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आम लोगों की जान भी जा सकती है। और यह खबर श्री गंगानगर से, ऑयल मिल में भीषण आग लग गई। मिल में रखी सरसों की बोरियां जलकर राख हो गई। आग पर काबू फिलहाल पा लिया गया है। श्री गंगानगर के बीरबल चौक के पास की घटना बताई जा रही है। तो श्री गंगानगर में एक मिल में आग लग गई। यहां बताया जा रहा है सरसों की फसल रखी गई थी, सरसों की बोरियों में आग लगी और सारी फसल जलकर राख हो चुकी है। और यह खबर नागौर से है। नाकेबंदी के दौरान पुलिस की कार्रवाई, एक कार से 60 लाख रुपए की चांदी जब्त की गई। पुलिस ने कार से 82 किलो चांदी भी बरामद की। तो नाकेबंदी के दौरान पुलिस की कार्रवाई, 60 लाख रुपए की ये चांदी है। जो बैग में आपको जो बैग नजर आ रहे हैं इसी में ये चांदी रखी गई है। 82 किलो चांदी है। नाकेबंदी के दौरान ये कार्रवाई की गई। और करौली में एक 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बदमाश गब्बर को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। डीएसटी कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। राजसमंद के अंबे माता प्रांगण में 3 दिवसीय मारवाड़ी खेल वीर तेजाजी का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते दूसरे दिन कलाकारों ने अलग अलग प्रस्तुतियां देकर दर्शकों का मन मोह लिया। खेल में तेजाजी का अपने ससुराल जाना, रास्ते में वासु की नाक को आग से बचाना, ससुराल में हीरा गुर्जर के यहां विश्राम करना जैसे प्रसंगों की कलाकारों ने प्रस्तुतियां दी। इसके बाद मंदिर में अंबे माता का श्रृंगार कर आरती की गई। इस खेल को देखने के लिए आसपास के गांव से
बड़ी तादाद में दर्शक आते हैं। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस और एफएसटी टीम ने नाकेबंदी के दौरान एक कार से 2 लाख रुपए बरामद किए। थानाधिकारी भजनाराम ने बताया कि हरियाणा बॉर्डर पर चेक पोस्ट पर वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान हरियाणा नंबर की फॉर्च्यूनर गाड़ी की तलाशी की गई। तलाशी के दौरान गाड़ी से 2 लाख रुपए मिले। पुलिस ने 2 लाख रुपए और गाड़ी को जब्त कर लिया है। फिलहाल पुलिस वाहन चालक से नकदी को लेकर पूछताछ कर रही है। एफएसटी टीम द्वारा एक प्रमोद पुत्र शंकरलाल शर्मा है, भिवानी का रहने वाला, जिससे 2 लाख रुपए जब्त किए हैं। फॉर्च्यूनर को 207 में जब्त की है। और अजमेर के कोटड़ा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। मामले की जानकारी देते हुए हेड कांस्टेबल अशोक कुमार ने बताया कि प्रगति नगर इलाके में रहने वाले युवक की आत्महत्या की सूचना मिली थी। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची। युवक के घर से किसी प्रकार का सुसाइड नोट नहीं मिला है। युवक ने आत्महत्या क्यों की, इसको लेकर अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। उसका नाम है सुनील कुमार, पुत्र वीरेंद्र कुमार, उम्र 40 साल, प्रगति नगर कोटड़ा में सुसाइड करके मृत्यु कर ली। आदि तलब पर रात्रि डीओजा कर मौके की कार्रवाई करके डेड बॉडी को जेलन मोर्चे ने रुका दी। उसके बाद मंडियों द्वारा पंचायत में मूर्ति कार्रवाई। और ये खबर जयपुर ग्रामीण के चोमू से। 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों के 5-6 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जमीन के विवाद को लेकर यह झगड़ा हुआ। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। और ये खबर झुंझुनू से। जमीन पर कब्जे की कोशिश मामले में 4 लोग गिरफ्तार हुए। हिस्ट्री शीटर समेत 4 आरोपी गिरफ्तार हुए। मकान तोड़ जमीन पर कब्जे की कोशिश की गई। गिरफ्तार आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। राजस्थान में विधानसभा का बिगुल बजने के साथ राजनीतिक पार्टियां भी अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रही हैं। बालोतरा के सिवाना विधानसभा सीट पर भाजपा ने एक बार फिर मौजूदा विधायक हमीर सिंह भायल पर विश्वास जताया है। टिकट मिलने के बाद हमीर सिंह भायल ने पहली बार न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार की नाकामियों से जनता ऊब चुकी है। जनता ने अपना मन बना लिया है। राजस्थान में कमल खिलेगा। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार बनेगी। स्थानीय जनता के लिए आवश्यकता है पेयजल से लगाकर सारी चीजों की, वो पहले से ही विचाराधीन है, चलती है। 2013 से 18 तक भाजपा की सरकार थी तो सिवाना में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से लगाकर, रोडों से लगाकर चिकित्सा शिक्षा के लिए जो कार्य हुए थे। वर्तमान जो सरकार थी 18 से लगाकर 23, आपने देखा होगा सारे वादा खिलाफी के साथ में, तुष्टिकरण की नीति के साथ में जो वादा किया वो कोई भी पूरा नहीं किया। इसके अलावा स्कूलों का तो हिंदी मीडियम को इंग्लिश मीडियम करके एक भी स्टाफ के नाम पे जहाँ 600 की संख्या 500 की संख्या छात्र छात्राओं की है, वहां 2-2 मास्टर लगे हुए हैं। कॉलेज कह रहे हैं कि हमने ज्यादा खोल दी, खोलने से क्या होगा? एक भी प्रोफेसर लेक्चर एक भी कोई जगह नहीं है। अब आपको ध्यान होगा हमारा पहली सब डिवीजन के नाम से बालोतरा पहचाना जाता था, अभी जो जिले के नाम से यहाँ जितनी 18 कॉलेज है इसमें से एक ही एडमिशन करने वाला एक प्रोफेसर है। इससे ज्यादा इस सरकार की क्या होगी? किसानों के साथ में, गरीबों के साथ में वादा खिलाफी की है। आज की तारीख में सीजन चल रही है, ऊर्जा विभाग की ये हालत है कि किसान रो रहे हैं, हाथ पे हाथ धर के सरकार बैठी है। जला हुआ ट्रांसफार्म 1.5 महीना 2 महीना, विपर जो तूफान आया था उस समय में लाइन जितनी लाइनें डैमेज हो गई थी। कोटा में एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में शुक्रवार सुबह हुए आगजनी की घटना में लोगों की जान बचाने वाले कांस्टेबल को 21,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की गई है। इनाम की घोषणा एसपी की ओर से की गई। दरअसल बिल्डिंग से धुआं उठता देखकर वहां से गुजर रहे हेड कांस्टेबल जयदीप मौके पर पहुंचे। हेड कांस्टेबल ने एक एक कर 7 लोगों को बाहर निकाला। मामला बजरंग नगर इलाके का है। करीब 7 लोगों की जान बचाने वाले कांस्टेबल की माने तो जैसे ही मल्टी के 9वें माले से धुआं दिखाई दिया, तुरंत थाने और उच्च अधिकारियों को सूचना दी। लोग लिफ्ट से ऊपर जा रहे थे, उन्हें रोका। जैसे तैसे ऊपर जाकर देखा तो 6ठे फ्लोर पर आग ज्यादा थी, अंदर जा नहीं सका।
मल्टी के लोगों के साथ मिलकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। 6-7 लोग फंसे थे, उन्हें वहां से निकाला। फिर टॉप फ्लोर पर 3-4 लोग थे, उन्हें भी निकाल कर लाया। सबको नीचे उतारा। इनमें 2-4 महीने के बच्चे भी शामिल थे। पुलिस टीम को यही कहना चाहूंगा कि जयदीप को कुछ लगा, वो तुरंत एक्शन मोड में आया और सबको सूचित किया। तो मेरे 2500 जवान हैं, कहीं भी कुछ भी देखें तुरंत एक्शन मोड में आए। तो उसकी वजह से जनहानि रुक गई। तत्काल मैंने 21,000 का इनाम की घोषणा भी करी जयदीप के लिए। बाकी आप जयदीप से पूछें। रेस्क्यू भी किया गया? हाँ, जो ऊपर बुजुर्ग लोग थे, हमारे पुलिस के जवान जब आए और इन सब की मदद से, कुछ तो बुजुर्ग थे बेचारे, उतर ही नहीं सकते थे, लिफ्ट काम नहीं कर रही थी, तो ये जैसे तैसे लेकर के आए हैं। लेकिन ईश्वर का शुक्रिया है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई, सबको सुरक्षित। जैसलमेर में जिला कलेक्ट्रेट दफ्तर में पाक विस्थापितों का गुस्सा फूट पड़ा। पाक विस्थापितों के नेता दिलीप सिंह ने कलेक्टर को मानसिक रोगी तक बता दिया। पाकिस्तान से जैसलमेर आए कई रिफ्यूजी को नागरिकता मिल चुकी है, वो अपने परिवार के साथ यहां रह रहे हैं। ऐसे में कई पाक विस्थापित ऐसे भी हैं जिन्हें अभी तक भारतीय होने का हक नहीं मिला। मामले को लेकर सीमांत लोक संगठन के जिला संयोजक दिलीप सिंह सोडा के नेतृत्व में कुछ पाक विस्थापित दफ्तर पहुंचे और उनसे निवेदन किया कि 25 से 30 नागरिकता के आवेदन कार्यालय में आ चुके हैं, संपूर्ण कार्रवाई भी हो चुकी है, एनओसी जमा हो चुकी है, लेकिन अभी तक उन्हें नागरिकता नहीं मिली है। और चुनावी सीजन में हम शुरू कर रहे हैं खास कार्यक्रम मुख्यमंत्री। इस स्पेशल शो में हम बताएंगे अब तक कितने मुख्यमंत्रियों ने प्रदेश की कमान संभाली है, किसका सबसे छोटा कार्यकाल रहा और किसका सबसे लंबा राज चला। इस शो में आपको मिलेंगे सियासत से जुड़े दिलचस्प किस्से, साथ ही राजनीति के उतार चढ़ाव और दाव पेच भी। तो आज शनिवार रात 8:30